हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। देखिए, अब धीरे धीरे ठंड काफ़ी बढ़ रही है और ठंड को देखते हुए हमें अपने हेल्थ के लिए पहले ही सोच लेना चाहिए कि हम कैसे रहें कि ठंड हमारी बहुत अच्छे से बीत जाए और हमें खांसी वगैरह ना आए। थोड़ा सा बड़े हैं, थोड़ा एजेड हैं, जिनको घुटने कमर की परेशानी है, वो भी इस लड्डू को बनाएं और खाएं। तो हमें एक दिन दिमाग में आया कि अब ठंड शुरू हो रही है, हम लोग क्यों ना थोड़ा हेल्दी डाइट लें, जिसमें हमें ध्यान आया कि अलसी का लड्डू। अलसी चूँकि बहुत गुणकारी होता है, इसलिए हमने अलसी का चुनाव किया। देखिए, हमने 1 पाव अलसी को लेकर के साफ़ करके और कढ़ाई में बिना घी डाले, बिना किसी चीज़ के अलसी को हमने भून लिया। जब अलसी चटकने लगी और पूरी अलसी चटक गई, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब चटक जाती है तो अलसी थोड़ा सा फूल आती है। तो जब अलसी फूल गई तो थोड़ा सा मात्रा बढ़ गया। तो जब चटकने लगे तो आप कढ़ाई से निकाल के उसको थाली में रख लीजिए। ठंडा होने के बाद उसको मिक्सी के जार में डाल करके पीस लीजिए। ठीक है। अब हमने सोचा कि इस अलसी में हम डालें क्या क्या, है ना, जो हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो फिर हमने चुनाव किया कि ड्राई फ्रूट्स में हमने 1 पाव काजू, 1 पाव बादाम, 1 पाव किशमिश, 100 ग्राम चिरौंजी और 1 ही पाव हमने मखाने का मखाना लिया। सारे को देसी घी पर्याप्त मात्रा में डाल करके हमने भून लिया। काजू को, बादाम को ब्राउन कलर का भूना और गैस बंद करने के बाद हमने किशमिश को डाला, क्योंकि किशमिश बहुत नाजुक होती है और तुरंत फूल आती है। तो फूल आई तुरंत आप निकाल लीजिए। उसको भी आप ठंडा होने का इंतज़ार करिए और मिक्सी के जार में सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस लीजिए और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खड़ा भी रखिएगा, पूरा पाउडर नहीं बनाइएगा। तो वो जब लड्डू खाइए और दांत के नीचे आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से आपका ड्राई फ्रूट्स हो गया। फिर हमने 100 ग्राम पोस्ते का दाना पैकेट वाला मंगाया, ना कि खुला, क्योंकि पैकेट वाला जो होता है उसमें गंदगी नहीं होती, कंकड़ वगैरह नहीं होता है। तो इसलिए पैकेट वाला ही मंगाइएगा। और अगर खुला मंगाते हैं तो आप जो है उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिएगा। पोस्ते को दाने को हमने सिर्फ कढ़ाई में विदाउट घी के भून लिया। भूनने के बाद हमने उसको मिक्सी के जार में पीस लिया। ठीक है, आप उसको नहीं भी पीसिए तो भी अच्छा लगता है। फिर बारी आती है हल्दी, जो कि एंटीबायोटिक होती है, हमारे सौंदर्य को निखारती है और हमें स्वस्थ रखती है। तो फिर हमने उसमें 250 ग्राम हमने हल्दी डाला। हल्दी की मात्रा आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। 100 ग्राम हमने सोंठ हल्का सा भून करके डाला। जब आप हल्दी डालिएगा तो हल्दी का भी कलर ब्राउन हो जाना चाहिए, येलो से, तभी हल्दी भुनी हुई होगी और कच्चे का स्वाद नहीं आएगा। देखिए, अब जब हल्दी सोंठ हो गया, पोस्ते का दाना हो गया, तो हमको इन सब चीज़ों को बाइंड कैसे करना है, किस में मिलाना है। तो हमने सोचा कि गेहूं का आटा ले लेते हैं। अब हमने गेहूं का आटा 1 पाव लेकर के और उसको ब्राउन कलर का हमने भून लिया। आटा जब भुन जाता है तो ब्राउन कलर का हो जाता है और उसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है। आटा भूनते समय आप जो है घी का इस्तेमाल ज़्यादा करिएगा। दोस्तों, इन सबको मिलाने में घी का हमें बहुत सहयोग चाहिए। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है या शुगर है, वो लोग घी की मात्रा अपने अनुसार कम ज़्यादा कर लेंगे। देखिए, इसीलिए हमने शुगर नहीं डाला, चीनी नहीं डाला, क्योंकि चीनी हमको नुकसान कर सकती है। तो इसलिए हमने गुड़ का इस्तेमाल किया। जब हमने अपने दिमाग से सोचा कि हमारे ड्राई फ्रूट्स करीब करीब 1 किलो हो गया था और अन्य सामग्रियाँ, जैसे आपको हमने बताया कि मेथी 1 पाव ले लीजिएगा, या थोड़ा आपको कड़वाहट नहीं पसंद है तो आप 100 ग्राम मेथी ले लीजिएगा। मेथी को साफ़ करके और विदाउट घी के उसको ब्राउन कलर की भून लीजिएगा। भून करके छोटे से जार में पीस लीजिएगा, क्योंकि मेथी जल्दी पिसती नहीं है। प्लीज़ आप किसी चीज़ अन्य के साथ मत पीसिएगा, मेथी अलग से पीसिएगा और अच्छे से उसका पाउडर बना लीजिएगा। तो जब मेथी अच्छे से पिस जाएगी, थोड़ा कड़वाहट तो होती है दोस्तों, लेकिन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप अपने स्वाद के अनुसार, अपने हेल्थ के अनुसार मेथी को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है।
इस प्रकार से जब सारी सामग्रियां हमने जोड़ लिया तो 1.5 से पौने 2 किलो हमारी सारी सामग्रियां हो गई, आटे को भी मिला करके। फिर हमने कहा अब हमें इसकी में मिठास लाना है, तो हमने अपने स्वाद के अनुसार हमने इसमें 1.5 किलो गुड़ डाला। गुड़ को हमने तोड़ करके पूरा तोड़ करके मिक्स कर लिया। उसके बाद मिक्स करने के बाद हमने इन सब सामग्रियों में मिला लिया। मिलाने के बाद देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया है। ठीक है, अब आप इस तरह से इसको ले करके ऐसे मैश करिए। ये मैश करने के बाद देखिए ये दोस्तों, आप अपने हेल्थ के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से दोस्तों आप लड्डू का साइज़ अपने हिसाब से छोटा बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए हम लड्डू बनाने में बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हैं, लेकिन हाँ बना लेते हैं। तो देखिए ये लड्डू बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है। आप अपने अनुसार छोटे बड़े लड्डू कर सकते हैं। बोलो। क्योंकि ताज़े लड्डू हैं तो थोड़ा सा छूने पे टूट जाता है, तो आपको बहुत केयरफुली ऐसे रखना पड़ेगा। ठंडा हो गया था तो देखिए ऐसे भूरा बन गया था, देख रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमने इसको कढ़ाई में डाल करके गरम किया। इस तरह से आप अपने लड्डू को बना लीजिए, सजा लीजिए। और यदि आपको हमारे लड्डुओं को देख के अच्छा लग रहा हो, खाने की इच्छा हो, तो प्लीज़ 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 आइए, लड्डू खाइए, आपका स्वागत है। तब तक के लिए